हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। अभी तक अपन ने सिंगल लाइन कैंडलस्टिक के बारे में बात करी थी, जहां पे अपन ने हैमर देखी है और इन्वर्टेड हैमर देखी है। इसी कड़ी के अंदर अपने लेके आए एक और कैंडल, हैंगिंग मैन पैटर्न, यानी कि हैमर जो थी और जो इन्वर्टेड हैमर की कैंडल थी, वो कैंडल अपने मार्केट के डाउन ट्रेंड में बनती थी। यानी कि जब भी मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, उसके बाद में मार्केट में हैमर बनेगी या मार्केट में इन्वर्टेड हैमर बनेगी और मार्केट में यहां से अपसाइड में जाने के चांस हो सकते थे। लेकिन अभी जो कैंडल अपन देखने वाले, उसका काम यहाँ पे है कि जब भी मार्केट अपसाइड में जाना जाएगा, यानी कि जब मार्केट अपसाइड में रहेगा यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस के पास में यू कह सकते हैं या फिर टॉप में जाकर के हमें यहाँ पे एक हैंगिंग मैन, यानी कि कुछ इस टाइप की कैंडल एक बनती हुई दिखाई देगी, जो सेम टू सेम अपने को हैमर कैंडल की तरह ही दिखाई देगी। देखो, नाम सिर्फ चेंज है, हैंगिंग मैन पैटर्न, लेकिन यहाँ पे कैंडल जो बनी है वो उसका हैमर की तरह ही बनी है। आपने देखा होगा, हैमर कैंडल थी वो भी सेम एज इट इज ऐसी ही थी, और हैंगिंग मैन कैंडल भी ऐसे ही दिखाई दे रही है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखो, फर्क आता है फॉर्मेशन का, पैलेस का। जो लोकेशन होती है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लोकेशन से ही हमें पता चलता है कि किस चीज की क्या वैल्यू है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था और उस समय अगर ये वाली कैंडल यहाँ पे बनती है, तो ये मार्केट को ऊपर की तरफ ले जा सकती है। लेकिन सेम इसका ही अगर अपोजिट कर दूं मैं, कि अगर मार्केट अप साइड में जा रहा है और यही कैंडल अगर यहाँ पे बनती दिखाई देगी, तो ये क्या करेगी? मार्केट को नीचे की तरफ ला सकती है। इसको अपन क्या बोलेंगे? हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न। अब ये काम कैसे करते हैं, आप ये समझने की कोशिश करो। सपोज दैट मैं, देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल लेता हूँ आपके लिए। ग्रीन कैंडल में अगर मान लीजिए जैसे मार्केट चला, यहाँ से ऊपर बना, फिर ये ऊपर बना, फिर ये ऊपर बना, ये ऊपर बना। इन चार कैंडल्स के थ्रू आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो हर कैंडल मार्केट में अपने आप में एक हाई बना रही है। यानी कि एक कैंडल के ऊपर दूसरी कैंडल, दूसरी कैंडल के ऊपर तीसरी कैंडल, और तीसरी कैंडल के ऊपर चौथी कैंडल यहाँ पे मार्केट में बनाई रहे। यानी कि मार्केट स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ यहाँ पे जा रहे हैं। अब एक पॉइंट ऐसा आता है रेजिस्टेंस के पास में, या फिर यूं कहें कि किसी पर्टिकुलर जोन के ऊपर मार्केट क्या करता है, जहां पे क्लोजिंग हुआ है वहीं पे ही मार्केट क्या करता है, एक बार नीचे आने की ट्राई करता है और वापस से ऊपर जाने की ट्राई करता है, और यहाँ पे आके क्लोजिंग कर देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मार्केट को अगर ट्रेंड रिवर्सल करना है, तो उसके लिए मार्केट में एक ट्रेंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मार्केट यहां से नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये एक ट्रेंड था? और ट्रेंड कौन सा था? एक अप ट्रेंड यहाँ पे मार्केट में चल रहा है अपना, राइट? ये अप ट्रेंड चल रहा है। तो मार्केट ने देखो ऊपर की साइड में रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दी यहाँ पे, यानी कि ऊपर नहीं जा पा रहा है। अगर ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो मार्केट ने क्या किया? एक ट्राई किया नीचे आने का और वापस से कहीं ना कहीं ऊपर चला गया। अगर मार्केट एक बार नीचे आने का ट्राई करता है और नीचे नहीं आ सकता है, तो आपको नहीं लगता कि मार्केट दोबारा भी नीचे नहीं ट्राई कर सकता है? सेम कंडीशन यहाँ पे ही बनी है कि मार्केट में जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, इस कैंडल को बोलेंगे हैमर। जब भी मार्केट अपसाइड में जाता है, एक कैंडल ऐसी जगह पे बनती है, यहां से मार्केट नीचे तो आता है लेकिन वापस ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है, और इसको बोलेंगे हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। और यहाँ पे अपन जो सेलिंग वाली पोजीशन बनाएंगे मार्केट में, वो कब बनाएंगे? जब भी मार्केट इस कैंडल के नीचे आना स्टार्ट होगा, हमें यहाँ पे क्या करेंगे? एंट्री लेंगे, और इसके ऊपर का हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये होती है अपनी हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न। यानी कि मार्केट जब भी अप ट्रेंड में जाता है, उस समय हमें वहां पे एक हैमर जैसी कैंडल अगर दिखाई दे, इसका मतलब है कि मार्केट वहां से ऊपर नहीं जाना चाहता। और जब भी मार्केट उस हैमर जैसी कैंडल के नीचे आना स्टार्ट करेगा, हम वहां पे अपनी पोजीशन बनाएंगे सेलिंग की साइड में, और उस हैंगिंग मैन कैंडल के ऊपर ही अपना स्टॉप लॉस रख देंगे। अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे देखना कि मार्केट यहाँ से अप साइड में जा रहा था। मार्केट यहाँ से कहाँ जा रहा था? ऊपर की तरफ जा रहा था। ऊपर जाते हुए मार्केट ने देखो एक कैंडल बनाई है, इस कैंडल को बोलेंगे अपन हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर यही कैंडल नीचे के साइड में बनती, तो इसे अपन क्या बोलते हैं? हैमर। लेकिन अभी ये कहाँ पे बनी है? ऊपर की साइड में। अगर ये ऊपर की साइड में बनी है, तो मार्केट देखो इसके ऊपर गया है क्या? नहीं गया। अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं गया, तो ये कैंडल भी नेगेटिव है, मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में था। तो यहां से मार्केट जैसे ही नीचे आना स्टार्ट होगा, मार्केट क्या करेगा? यहाँ से
डाउन ट्रेंड में आना स्टार्ट हो जाएगा। ये है अपना हैंगिंग मैन कैंडल। सेम इसकी ही एक और कैंडल आती है इसकी जैसी, जिसको अपन बोलेंगे शूटिंग स्टार। देखो चार्ट में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको हैंगिंग मैन, और ये आती है आपकी शूटिंग स्टार। यानी कि मार्केट में ये वाली कैंडल आपको जस्ट जो अपनी पहली वाली वीडियो थी उसमें अपने सामने ये वाली जो कैंडल थी इसको अपन ने बोला था इन्वर्टेड हैमर, लेकिन अभी अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, शूटिंग स्टार। लोकेशन का हमेशा ध्यान रखना, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, पिछले वीडियो जाकर के देखना, अच्छे से रीड करना, नोटबुक बनाना, नोट्स बनाना, कौन सी कैंडल कहाँ पे बन रही है, अगर ये समझ में आएगा तो ही ये समझ में आ पाएगा आपको कि उस कैंडल का क्या महत्व है। अदरवाइज ये सारी चीजें आपके लिए एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगी, क्योंकि सारी कैंडल्स एक जैसी ही दिखती है। अगर ये कैंडल को मैं मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है और ये कैंडल अगर यहाँ पे बनती है तो मैं इसको नाम दूंगा इन्वर्टेड हैमर। लेकिन अगर यही कैंडल मार्केट में अप ट्रेंड में बनती है, यानी कि जब मार्केट ऊपर जाता है उस समय बनती है, तो मैं इसको नाम दूंगा शूटिंग स्टार। और यहां से मार्केट नीचे आने के चांस हो सकते हैं। एक लाइन वापस से दोहराता हूं, किसी भी ट्रेंड रिवर्सल के लिए मार्केट में ट्रेंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और मार्केट को अगर नीचे की तरफ आना है तो पहले मार्केट में एक ट्रेंड होना जरूरी है। अगर मार्केट रिवर्सल कहां से, देखो अगर कोई स्टॉक 1 रुपए से चल करके 100 रुपए जाता है और अगर स्टॉक को 50 रुपए आना है वापस, तो ये ऊपर जाएगा तभी तो नीचे आएगा, सिंपल सी थ्योरी है। अगर स्टॉक ऊपर गया ही नहीं है तो नीचे आएगा कहां से, ये भी सोचने वाली बात है। तो मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है और एक जगह पे आकर के मार्केट ने क्या किया, ऊपर तो गया लेकिन वापस से नीचे आ गया और कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन यहाँ पे बना दिया, यानी कि एक हथौड़ा टाइप को बना दिया, उल्टा हथौड़ा यहाँ पे, जिसे अपन शूटिंग स्टार बोलेंगे अप ट्रेंड मार्केट में। इसका काम इतना सा है कि जब भी मार्केट इसके नीचे आना स्टार्ट होगा हम यहाँ पे सेल करेंगे और इसके ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। जो लोग भी कॉल और पुट बाय करते हैं उन लोगों के लिए बता दूं, वो इसके नीचे पुट बाय कर सकते हैं और इसके ऊपर का उनको स्टॉप लॉस रखना है। तो ये होता है अपना शूटिंग स्टार। अभी अपन सिंगल लाइन कैंडलस्टिक के अंदर मैं वापस रिवाइज करवा देता हूँ। सिंगल लाइन कैंडलस्टिक में अपन ने एक हैमर देखी है, दूसरा अपन ने इन्वर्टेड हैमर देखा है, फिर अपन ने हैंगिंग मैन देखा है और एक शूटिंग स्टार देखी है। अब अपन बात करते हैं स्पिनिंग टॉप की, यानी कि ये 4 कैंडल तो अपनी होगी सिंगल लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर, लेकिन इन्हीं के अंदर अपनी आती है बाद में कुछ कैंडल्स जिनका अपना डोजी टाइप की कुछ कैंडल्स होती है। तो शूटिंग स्टार का एग्जांपल भी आप देख लीजिए यहाँ पे। देखो मार्केट में अप ट्रेंड था, यानी कि ग्रीन कैंडल बनी, फिर ग्रीन कैंडल बनी, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल और एक और, यानी कि लगातार 1 2 3 4 फोर्थ टाइम यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनी, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। फिर एक जगह ऐसी आई जहां से मार्केट ने क्या किया, ऊपर जाने की ट्राई तो करी है मार्केट ने, देखो यहां तक आया मतलब ऊपर तो गया है, लेकिन यहां से वापस नीचे की तरफ आ गया। अगर मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी है और ऊपर से वापस नीचे आ गया, इसका मतलब क्या है कि उसको वहां पे रिजेक्शन मिल रहा है। अब मार्केट नीचे अगर आना होगा तो क्या करेगा, इस पॉइंट के नीचे अगर आना मार्केट स्टार्ट कर देता है तो यहां से मार्केट में फॉलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और अगर पुट बाय करेंगे तो यहाँ पे करेंगे, स्टॉक को सेल करेंगे तो यहाँ के नीचे करेंगे, फ्यूचर को सेल करेंगे तो यहाँ से नीचे करेंगे और स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे। ये हो गया हमारा शूटिंग स्टार का चैप्टर। अब अपन बात करते हैं सिंगल लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर कुछ ऐसी कैंडल्स जो मार्केट में अनडिसीजनल कैंडल होती है, जिनको हम डोजी कैंडल बोलते हैं। ये आपके मार्केट में अप ट्रेंड में भी बनती है और डाउन ट्रेंड में बनती है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि इनके बनने के बाद में मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो देखो मैं क्या करता हूं, बेसिकली जो मार्केट का ट्रेंड रहता है, यानी कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और ये कैंडल जो बनती है स्क्रीन पे आपके सामने दिखाई दे रही है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और ये कैंडल बन गई तो मैं वापस से अप ट्रेंड का ही ट्रेड लूंगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ये जो कैंडल आपके सामने है अगर बन जाती है तो मार्केट में मैं डाउन ट्रेंड का ही ट्रेंड लूंगा। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता देता हूं ऐसा क्यों है। इसको बोलेंगे अपन क्लासिकल डोजी, इसको अपन क्या बोलेंगे, क्लासिकल डोजी। यानी कि मार्केट में एक हाई भी है एक कैंडल के पीछे, लो भी है, लेकिन ओपन और क्लोज, यानी कि जहां से मार्केट में ओपन हुआ वहीं पे मार्केट ने क्लोज दे दिया।
आधा ऊपर गया, आधा नीचे गया, बीच में आके खत्म हो गया, तो इसको अपन कुछ डायरेक्शन बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। ये क्या हो गया? एक इनडायरेक्शनल कैंडल होगी जिसका कोई मतलब नहीं है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और वहां पे ये वाली कैंडल बनती है, तो मैं क्या करूंगा? वेट करूंगा इसका हाई निकले तो मैं वापस से बाय करूंगा और इसके नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा। ये हो गई मेरी क्लासिकल डोजी। सिंपल रखना है, ज्यादा कॉन्फिगर नहीं करना है आपको। लॉन्ग लेग डोजी, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है आपका, लॉन्ग लेग, यानी कि नीचे वाला हिस्सा जिसका बड़ा है और ऊपर वाला हिस्सा जिसका छोटा है, वो हो कैंडल कहलाती है लॉन्ग लेग डोजी। ये भी मार्केट में सेम, जहां से ओपन हुई है वहीं पे क्लोज हो रही है, क्योंकि जो भरा हुआ भाग है, जो बॉडी होती है, उसी में ओपन और क्लोजिंग आती है, और जो विक बनती है उसमें हाई और लो आता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ये जैसे ही बनेगी ऊपर की ट्रेड लेंगे, इसके नीचे अपन स्टॉप लॉस रखेंगे, इसको बोलेंगे लॉन्ग लेग डोजी। ठीक उसी तरह ये ड्रैगन फ्लाई डोजी भी है, एक ग्रेविस्टोन डोजी भी है, और एक फोर प्राइस डोजी भी है। इनका बेसिकली वैसे कोई मार्केट में काम आता नहीं है। ये तो आपने देखा होगा बहुत बार, जब स्टॉक्स में या सर्किट लगता है कहीं पे तो ये बनती है, यानी कि अब इसके बाद में यहाँ पे बायर और सेलर नहीं आने वाले। ये होगी अपनी ग्रेविस्टोन, एक तरह से अपनी कहेगी शूटिंग स्टार, यानी कि जहां पे ओपन था वहीं पे क्लोज हो गया, लेकिन ऊपर जाने का ट्राई तो किया है लेकिन वापस से नीचे आ गया। और ठीक ड्रैगन फ्लाई डोजी इसकी अपोजिट होती है, यानी कि जहां पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज दिया है, नीचे जाने की कोशिश तो करी थी लेकिन वापस से अपर साइड में आ गए। तो ये मार्केट के अंदर कुछ डोजी टाइप की कैंडल है। डोजी यानी कि इन डिसीजन कैंडल, जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई डिसीजन नहीं है अपने आप में कि कौन सी साइड में कैंडल बनने से मार्केट जाएगा। लेकिन सिंपल सा फॉर्मूला अपने को ये रखना है कि जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में ये कैंडल बनती हुई दिखाई दे, तो हमें भी इन कैंडलों के हाई के ऊपर ट्रेड ले लेना है, और इन कैंडल्स के नीचे कहीं ना कहीं हमें हमारा स्टॉप लॉस रखना है। तो यहां तक आता है अपना सिंगल लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न। जब तक आपको सिंगल लाइन कैंडल स्टिक चार्ट या पैटर्न समझ में नहीं आता, तब तक आप नेक्स्ट वीडियो पे मत जाना, क्योंकि आगे आने वाली जो भी क्लासेस है या जो भी वीडियो अपनी थोड़ी और ज्यादा एडवांस लेवल में चलेंगी, तो वहां पे पहले अपन बेसिक टू एडवांस लेवल ही जाने वाले हैं। अगर वीडियो नहीं समझ में आए तो वीडियो को वापस से देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना। आपके अपने उन दोस्तों को शेयर में कर दो जो लोग भी स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।